बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी के लिए 24 सीटों पर चुनाव होना है और सोमवार और मंगलवार को कई प्रत्याशियों ने अपना नाम भी दर्ज करवाया है। कोसी इलाके में चुनाव लड़ने के लिए राजद और एनडीए के प्रत्याशी तैयार हैं। कोसी स्थानीय निकाय चुनाव का विसात बिछ गया है और हर एक दल और प्रत्याशी एक दूसरे को मात का खेल शुरू करने के लिए तैयार हैं। कोसी इलाके में टोटल वोटरों की संख्या की अगर हम बात करें तो ये है 7,788। 6 साल से अब तक यहाँ की प्रतिनिधित्व नूतन सिंह कर रही हैं, जबकि इससे पहले 2009-10 में लोजपा के टिकट पर मोहम्मद इजराइल राइन चुनाव जीते थे और फिर उन्हीं को हराकर नूतन सिंह ने पिछले चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराई थी। आज बिहार विधान परिषद चुनाव में कोसी इलाके के सहरसा, मधेपुरा, सुपौल प्राधिकार सीट पर एनडीए समर्थित भाजपा से प्रत्याशी निवर्तमान एमएलसी नूतन सिंह मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ नामांकन दर्ज कराने सहरसा समाहरणालय पहुंची। इस दौरान उनके पति, जो बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, नीरज कुमार बबलू, वो भी समाहरणालय के बाहर मौजूद थे। एमएलसी चुनाव में प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत का किया दावा। पहले सुनते हैं एनडीए से प्रत्याशी नूतन सिंह का क्या कहना है इस बारे में। मुद्दा विकास का है। मैं अपने जनप्रतिनिधियों के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहती हूं और रहूंगी। मैं सदन में हमेशा उन लोगों का आवाज बुलंद की हूं और आगे करती रहूंगी। क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए क्या बात, क्योंकि 3 जिला है आपके पास, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, तो कैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे? जो मेरा है विकास का काम है, मेरे तीनों जिला में कैसे क्या होना चाहिए जिससे मेरे जनप्रतिनिधि को मान सम्मान मिले, उनके मान सम्मान में कोई ठेस ना आए, उनके लिए मैं कार्य करते रहूंगी। और उनका जब जब कोई भी समस्या होगा, मैं उनके समस्या के समाधान के लिए हमेशा सदन में लड़ाई लड़ते रहूंगी। विरोधियों को कैसे आप कौन विरोधी, कैसा विरोधी? आपके सामने कोई विरोधी नहीं, ऐसे नहीं मानती, विरोधियों को नहीं मानती? नहीं, मेरा सीधा सीधी लड़ाई है। मैं अपने सामने किसी को नहीं समझती हूँ कि कोई मेरे टक्कर में है। अच्छा, विरोधियों, ये जो वोटर है आपके, वोटरों के मुद्दे को कैसे आप उठाती आई आज तक? मैं उनका जो भी सवाल होता है, मुझे लगता है क्या कि मेरे जनप्रतिनिधि को किस मायने में कैसे सम्मान मिलना चाहिए, मैं उनके लिए एक पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि हमेशा तत्पर रहती हूँ, रहूंगी, हर हमेशा उनके सम्मान की लड़ाई लड़ते रहूंगी। जबकि एक दिन पूर्व राजद प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह ने अपना नामांकन कर क्षेत्र में सशक्त दावेदारी पेश की थी। अब सुनिए राजद की तरफ से चुनाव लड़ रहे अजय सिंह का क्या कहना है इस बारे में। राजद से आपने एमएलसी के लिए नामांकन दर्ज किया है, कैसे क्या तैयारी होगी और रणनीति बनेगी जीत के लिए? देखिए, राजद जो है वो सामाजिक न्याय की पार्टी है और राजद में आस्था रखने वाले लोग हजारों लाखों की संख्या में हैं और खास करके जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं पंचायती राज से, उनकी भारी संख्या है। तो इसीलिए हमारी जीत तो सुनिश्चित है ही और लोगों ने आस्था भी व्यक्त किया है और हमारे जीतने में हमारी जो कामयाबी है, पिछले 6 साल के जो कार्यकाल रहे हैं वो सिफर रहे हैं और जनता को पूर्ण विश्वास है कि जब मैं सदन में उनके मतों से जीत कर जाऊंगा तो पंचायती राज प्रतिनिधि के संस्थाओं पर और उनकी समस्याओं और उनकी हक की लड़ाई को सदन से लेकर सड़क तक लड़ूंगा। ये आस्था जनता को है। अब देखना ये होगा कि सहरसा में जीत का परचम एनडीए की प्रत्याशी फिर से दोहराती हैं या फिर राजद के उम्मीदवार के खाते में भी जीत आती है। सहरसा से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।